खुदाम यीशु के पुरफजल बाबरकत और इंतहाई मोतबर नाम में आप सबको सलाम। खुदावन के शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, आप सब के लिए, तमाम ख़ानदानों के लिए। हमारे लिए हर नया दिन, नया पैगाम, नई बरकत और वो नई बातें जो खुदा हमें देना चाहता है लेकर आता है और खुदा रिवील करता है। आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से ज़बूर 92 साम 92 ये सब्त के दिन के लिए गीत है, यानी सैटरडे के लिए, सब्त के दिन के लिए ये गीत है। और दो हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे। पहली 9 आयत को दो हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। नंबर 1 के जो रासबाज हैं, जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, उनको कैसा होना चाहिए, और दूसरी साइड पर जो विकेड हैं, शरीर हैं, कि खुदा हमेशा से मुकाबला करता है, उनका क्या हाल है। तो ये चंद बातें हम सीखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं चर्च से मुखातब हूँ, इंटरसेसर से मुखातब हूँ, इसलिए जो पहली 5 आयात हैं इन पर हम इस तरह से गौर करेंगे कि ये पहली 5 आयात जो हैं ये मेरे लिए, इनको हमने शख्सी तौर पर लेना, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए मुआजना भी करेंगे। तो पहले ज़रा सुन लीजिए पहली 5 आयात। के कलाम में से ज़बूर 92 पहली आयत से, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सुराई करना ए हक ताला। सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। दस्तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज़ के साथ, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ऐ खुदावंद तेरी सन्नतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीर हैं। आमीन। यहाँ पर ईमानदारों के लिए बड़ा खूबसूरत पैगाम है, क्या ही भला है, इट्स गुड। अब देखिए चीज़ें आपके इर्द गिर्द कैसी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, लेकिन आपके लिए जो मैसेज है आपने क्या करना है, इट इज़ गुड कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा का शुक्र करना ये हमारे लिए भले की बात है। अब देखिए हमारा खुदा हर रोज़ हमें बहुत सी बरक़ात से आसूदा करता है। बहुत मर्तबा हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बस ठीक है, ये तो उसका काम है। ये बिल्कुल उन बच्चों की तरह से जो अपने माँ बाप से खुश नहीं होते, उनको चीज़ें मिलती भी हैं बट दे डोंट से थैंक यू। वो कहते हैं कि ये इनका हक है देना। खुदा यकीनन देता है, इसमें कोई बात नहीं, कोई ऐसी अजीब बात नहीं, समझने की ज़रूरत है। खुदा नेकों और बदों दोनों पर मींह भी बरसाता है, सूरज भी चमकाता है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि हम रिस्पॉन्ड में शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी का मतलब है जिस तरह से खुदा आपको बरकत देता है वैसे हम उसकी शुक्रगुजारी करें। कैसे इसका इजहार किया जा सकता है खुदा का, उसके नाम का। अब देखिए मॉर्निंग से शुरू होता है, सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करूँगा। खुदा किस लिए देता है, क्यों देता है, रीज़न है, क्योंकि वो शफ़ीक है, वो शफ़क़त करता है, वो प्यार करता है। खुदा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो 1 मिनट में पूरी दुनिया को उल्टा सकता है।
अगर वो बना सकता है तो उल्टा भी सकता है, लेकिन वो शफीक है, रहम करने वाला है, फजल करने वाला है। सो एक्सप्रेशन देखिए हमारी जो खुदा की शुक्रगुजारी है उसकी एक्सप्रेशन का है, सुबह से ही होगा। लिखा है सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का, यानी मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। हम जब इस तरह से खुदावंद के शुक्रगुजार होंगे, यू कांट इमेजिन कि आपका खुदा आपकी शुक्रगुजारी से किस तरह से कितना खुश है। आज ज़रूरत इस बात की है कि चर्च इस बात को अंडरस्टैंड करे कि हमने सुबह और शाम शुक्रगुजारी करना है। जब आप शुक्रगुजार होंगे तो शुक्रगुजारी का इजहार है। कैसे लिखा है 3री आयत में, ये शुक्रगुजारी का इजहार है। 10 तार वाले साज और बरबत। कितने तारों वाले हैं? 10 तार वाले। बाज़ दफ़ा मीटिंग प्रिजाइडर कहते हैं कि जी ये 10 तार वाला साज बजाएं, तो वो इन उंगलियों को 10 तार, अगर ऐसी बात होती तो ज़बूर नवीस जो है यहाँ पर ये लिखता था कि ताली बजाओ दोनों हाथों से। बाज़ दफ़ा हम चीज़ों को अंडरस्टैंड गलत करते हैं। एक शख्स ने मीटिंग लीड की, उससे कहीं सीख लिए लफ्ज़, अगली मीटिंग अगर आपको मौका मिलता है आगे जाकर यही। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम लाइल्मी के बायस गलत तरीक़ा से प्रमोट करते हैं। 10 तार वाला साज बजाएं यानी ताली बजाएं, तो सीधा कह दो ताली बजाओ, इसमें क्या है भाई? 10 तार वाले साज ये इजहार है, बरबत एक साज है, और फिर सितार है 3 तारों वाला। एक तारा भी होता है जिसमें सिर्फ एक तार होती है, बस इस तरह से वो बजता है, वो साउंड देता है। इंस्ट्रूमेंट बहुत से हैं। जब आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट बजाने को किस तरह से सोचते हैं? वाई इंस्ट्रूमेंट्स? जी आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्यों बजाते हैं? ये किस बात का इजहार है? ये शादमानी का इजहार है, ये खुशी का इजहार है। अगर डेथ हो जाए तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है? बजाएंगे तो फिर क्या होगा? मसले तो होंगे। हालांकि हम ये कहते हैं कि जो मसीह में मरता है वो मरता ही नहीं है बल्कि सो जाता है, लेकिन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट हम बजाने की जरूरत नहीं करते। इंस्ट्रूमेंट बजाने का मतलब है दिस इज एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि हम इंस्ट्रूमेंट जब बजाते हैं तो ये हमारी शुक्रगुजारी का इजहार है। हम जैसा खुदा शफीक है वैसे उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। यानी जब हम खुशी का इजहार करते हैं तो अंदर से करते हैं, साज़ों से करते हैं, आवाज़ों से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। सो ज़बूर नवीस जो कंक्लूड करता है बात को, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करने। यानी सबसे ज़बरदस्त बड़ी बात जो है वो ये कहता है कि भला है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। 4थी आयत में जैसे लिखा है, क्योंकि है खुदावंद तूने मुझे अपने काम से, यानी खुदा आपके अंदर कोई काम करता है, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके ख़ानदान में। क्या कभी महसूस करते हैं कि खुदा मेरे साथ, मेरे अंदर, मेरे ख़ानदान में काम कर रहा है? बाद हम समझते नहीं मैं ही कर रहा हूँ। खुदा जब आपके साथ काम करता है वो आपके हाथ को बरकत देता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यूसुफ को बरकत मिली। कल आप यूसुफ के तलक से जो हमारी सीरीज़ है वो आप सीखें कि वो जिस काम को भी हाथ लगाता तो यूं कह लीजिए वो सोना हो जाता, बरकत। तो खुदा जो आपके साथ काम करता है
आपने इजहार करना है कि खुदावन तू जो मेरी ज़िंदगी में काम करता है, मेरे ख़ानदान में काम करता है, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड। हमारी खुशी का इजहार को बड़ा बेतुका सा समटाइम्स होता है। कमेटी निकल आए तो हम कहते हैं जी खुश हो गए, लॉटरी निकल आए खुश हो गए। नो इशू, यू कैन एंजॉय, आप खुशी का इजहार कर सकते। डेली बेसिस पे आप देखें खुदा ने आज मेरी ज़िंदगी में क्या काम किया। डेली एनालिसिस करें। जब आप डेली एनालिसिस करेंगे आपको बहुत सी चीज़ें याद हैं। हाँ, सुबह सुबह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप रात को सोते हैं, मॉर्निंग में आप उठते हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो रात को सोए हैं, सुबह नहीं उठे। वो ज़ल्ज़ला आया, गए। अभी हेटी में 2200 लोग मर गए हैं। पता नहीं खबरें आप पढ़ते हैं कि नहीं या सुनते हैं कि नहीं ना समझ आई। हेटी एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पर ज़ल्ज़ला आया, 2200 लोग मर गए। पाकिस्तान में अक्सर ज़ल्ज़ले आए हैं, कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया, सोते सोते बंदे चले गए। तो जब आपकी आंख खुले, जब आप सुबह उठ जाएं, तो क्या ही भला है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। सनतकारी का मतलब है कि जो खुदा ने आपके लिए क्रिएट किया, ये खुदा की सनतें हैं। आसमान, ज़मीन, बारिश, सूरज, चांद, सितारे, ये खुदा की क्रिएशन। तो ज़बूर नवीस ये कहता है कि मैं इन बातों से भी तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। और फिर वो खुदा की संतों के तलक से इस कदर कहता है कि तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं, बड़े गहरे, बड़े कीमती हैं, मेरे लिए अमीक हैं, क्योंकि खुदा आपके लिए अच्छे ख्याल रखता है। आमीन। सो पहला पोर्शन ये है, जैसा हमारा खुदा है वैसे हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी करने का मतलब है कि हम इसका इजहार करें। इजहार करने के लिए ये है, आपका मुंह, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका जहन, आपका दिल, आपके इंस्ट्रूमेंट्स, खुशी का इजहार करें। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं ज़बूर 24 कहा जाता है रब खुदावंद बादशाह है। तो कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं चर्च में कि जैसे मेमोरियल सर्विस बैठे हुए हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई ताली नहीं, और बस फॉर्मेलिटी के। नो, देयर मस्ट बी जॉय। जब आप बादशाहों के बादशाह की तारीफ़ करते हैं, देयर मस्ट बी जॉय। आपकी ज़िंदगी में जॉय नज़र आना चाहिए। दुखों फिर भी बड़ा मुश्किल काम है। हबकूक का आखिरी चैप्टर जो है वो यूँ फरमाता है कि पाकिस्तान में फल ना लगे, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा से खुश रहूँगा। दैट इज़ जॉय। हालात बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपकी शुक्रगुजारी जो है ना, ये ना बदले। शुक्रगुजारी करते रहें। चलें जल्दी से दूसरा ऐसा भी देख लीजिए। 6ठी आयत से लिखा है, हिवान खसलत नहीं जानता। ईमानदार तो जानता है, हिवान खसलत समझते हैं। ज़बूर हम गाते, ना हो घोड़ियाँ खच्चरा वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है। तो ईमानदारों को खुदा का कलाम यूँ फरमाता है कि तू हिवान खसलत ना हो। क्यों भला? और अहमक इसको नहीं समझता, ना जानता है ना वो समझता है। ये उनकी प्रेजेंट टाइम सिचुएशन है। ऐसे लोग मौजूद होंगे जो फॉर्मल लाइफ बसर करते हैं, लेकिन खुदावंद के लोग इस बात को जानिए। खुदा का कलाम यूँ फरमाता है कि हिवान खसलत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बद किरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए, यानी शरीरों के लिए उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है? नंबर 1,
शरीर की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ये है कि वो हिवान खसलत है, वो खुदा के लोगों की तरह से नहीं बल्कि हिवान खसलत, यानी उनकी सोच, उनका म्यार, उनकी समझ बड़ी अजीब सी है। किसी शख्स ने यह कहा, बड़ी देर हुई है, कहते हैं जी मैं चर्च इस बात से आता कि भाई साहब कहते हैं दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, तो ऐसी फिर आयत कट देने बिचों भाई, कलाम की आयत नहीं है ये। तो अगर कोई हिवान खसलत है उसको ये बताएं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगा कि ये मेरे लिए है, तो फिर वो चर्च आएगा, वो कहेगा मैंने ला के सुनाया, हालांकि ये कलाम की बात है भाई। तो आप पहले हिस्से में आ जाएं ना, आप इस आयत पे पूरे उतरें, आप अपने आप को तब्दील करें। हिवान खसलत ये नहीं समझता उनका फ्यूचर क्या है, कंडीशन तो आपको पता चल गई कि वो हिवान खसलत है, सोच ही नहीं सकता वो। दूसरी साइड पर क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, वो फना होंगे, सिंपल, वो फना होंगे। तो कायम कौन रहेगा, खुदा और खुदा के लोग। 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन तू आए खुदावन अब्दुल-बाद बुलंद है। अगर वो अब्दुल-बाद बुलंद है तो हम भी खुदावन के फजल से अब्दुल-बाद उसके साथ रहेंगे, क्योंकि जलाली कलीसिया उठाई जाएगी। 9वीं आयत जो है, क्योंकि देख ऐ खुदावन तेरे दुश्मन, देख तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे, सब बद किरदार परागंदा कर दिए जाएंगे। ये उनका एंड है। लेकिन खुदा के लोग हमेशा हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। खुदा करे कि हम इस मैसेज को, मैसेज ऑफ ग्रेस, मैसेज ऑफ सल्वेशन, मैसेज ऑफ डिसाइपलशिप लोगों तक लेकर जाएं, ताकि वो निजात पाएं, डिसाइपल बने और ग्रेस में मूव करते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।